आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पंच ज्ञानेंद्रियों में आँखों का क्या रोल है हमारे जीवन में और आँखों को अपने कैसे हम सुरक्षित रखें, इसके लिए क्या आवश्यक उपाय अपेक्षित हैं, इन विविध प्रकार के विषयों के बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए समुपस्थित हैं। कहते हैं जीवन से भरी प्यारी आँखें सबसे प्रमुख ज्ञानेंद्रिय है। इनकी सुरक्षा और बचाव के लिए क्या करें क्या ना करें, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो करना क्या है, इस विषय में आप श्रवण करें। खान पान में विटामिन ए से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे गाजर, पालक, टमाटर, पपीता, पत्ता गोभी, हरी सब्जियां अवश्य लेना चाहिए भोजन में। सूर्य के प्रकाश में उगते हुए सूर्य को 5 से 10 मिनट तक रुक रुक कर देखना लाभकारी होता है। लगातार ना देखें, अपितु रुक करके 30 सेकंड देखें, इसके बाद पुनः रुक लें, फिर देखें, फिर रुक लें, इस प्रकार से देखना चाहिए। जब हम लोग टेलीविज़न इत्यादि मोबाइल चलाते हैं तो बिना पलकों की झपकाए ही पूरा मोबाइल और पूरी सीरियल को हम देख लेते हैं, तो हमें ये नहीं करना है। टीवी या कंप्यूटर पर काम करते समय थोड़ी थोड़ी देर में पलकों को झपकाना चाहिए। नींद, रात को आँखों को साफ पानी से धोकर सोना चाहिए। 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लेना चाहिए। अब करना क्या नहीं है, तली भुनी चीज़ें बहुत कम प्रयोग करना है। जैसे तले भुने मिर्च मसाले वाले खाद्य पदार्थ जैसे समोसा, कचौड़ी, चिप्स, कुरकुरे आदि लेने से बचना चाहिए। इनका आँखों में बहुत प्रभाव पड़ता है। सूर्य का तेज प्रकाश, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के सीधे प्रकाश से आँखों को बचाना चाहिए। लगातार बिना पलक झपकाए टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल नहीं देखना चाहिए। देर रात तक जागना आँखों के लिए हानिकारक है। आज की युवा पीढ़ी जो है, जब लोगों को सोना चाहिए तब तो वह जागती है, और जब जागना चाहिए तब लोग सोते हैं। विपरीत क्रम ऐसा चल रहा है, फैशन का दौर है, जिससे हमारे जीवन में, स्वास्थ्य में भारी गिरावट आ रही है। इसलिए इन सब कार्यों से बचना चाहिए। अब आँखों की सुरक्षा कैसे करेंगे, इस विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों के समक्ष समुपस्थित हैं। सुबह सुबह ओस से भींगी हरी घास पर चलना आँखों के लिए बहुत लाभकारी है। जिनको आँख में समस्या होना प्रारंभ हो, ऐसे लोगों को सुबह सुबह ओस से भींगी हुई हरी घास पर चलना अत्यंत लाभप्रद है। आँखों का सूक्ष्म व्यायाम, आँखों को ऊपर नीचे दाएं बाएं वृत्ताकार में 10-10 बार घुमाएं। आँखों में रक्त संचार व्यवस्थित होगा एवं तनाव कम होगा। गोलाकृति में अपने नेत्रों को घुमाना चाहिए, जिससे आपकी आँखों में जो रक्त संचार है वो हो जाएगा और आँखों का व्यायाम भी हो जाएगा और आपको तनाव कम होगा। मुंह में ठंडा पानी भरकर आँखों पर साफ पानी से छींटे लगाना चाहिए। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर हल्के से दोनों आँखों के ऊपर थोड़ी देर तक रखें, जिससे आपको आराम मिलेगा। आँखों में जलन होने पर ठंडा दूध, पानी, गुलाब जल, खीरे का रस, दही रख लेना चाहिए, जिससे आपकी आँखों में हो रही जलन शांत हो जाएगी। अब कुछ सावधानियां हैं। आँख आने पर जब हमारी आँखें लाल लाल रक्त वर्ण की हो जाती हैं, ऐसी परिस्थिति में अन्य व्यक्तियों से दूरी बना के रखना चाहिए। रुमाल, नैपकिन आदि एक दूसरे का उपयोग ना करें। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनकी जानकारी आवश्यक है। पलकें आँख के प्राकृतिक रक्षक हैं। आँखों की स्वच्छता और सुरक्षा पलकों के खुलने और बंद होने से
होती है। लेक्रेमल ग्रैंड, जिसको अश्रु ग्रंथि कहते हैं, उससे आँखों में हमेशा नमी बनी रहती है। लाइसोजाइम एंजाइम, आँखों के आंसुओं में विद्यमान इस एंजाइम से बाहरी धूल, धुआं, कीटाणुओं से रक्षा होती है। 1 मिनट में हम 15 बार पलक झपकाते हैं। दोनों आँखों में आने वाले आंसू कार्निया को ऑक्सीजन और पोषक तत्व देने का कार्य भी करते हैं। दिन भर में 60 उष्ण तक आंसू निकलते हैं। ज़्यादा संवेदनशील होने के कारण लड़कियां और महिलाएं शीघ्र आंसू बहाने लगती हैं, जिससे उनका मन भी शीघ्र हल्का हो जाता है। त्रिफला अर्थात बहेड़ा, आंवला, हरड़ आँखों के लिए लाभकारी है। यह खाने एवं आँख धोने के काम भी आता है। टीवी या मोबाइल देखते समय तेज या एकदम कम प्रकाश नहीं होना चाहिए। एकाग्रता का काम करते समय पलकों को बीच बीच में झपकाना चाहिए, जिससे हमारी आँखों की तारतम्यता बनी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।